संजय जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, जरा उन्हें भी ले आइए। संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, थोड़ी सी देर हो गई संजय मिश्रा जी पहुंचते, और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ यहीं से शुरुआत करूंगा कि वो कह रहे हैं कि जो गठबंधन के उसूल थे, जिसकी सारी बात होती थी, हम कैसे ताक पर रख दें, और वो कह रहे हैं कि उस पार्टी के साथ जाना पड़ रहा है जिनके खिलाफ लगातार चुनाव लड़ते रहे, पिछले 8 सालों से एक बेस बनाते रहे, अब कह रहे हैं कि उस पर लात मार दीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आते आते देर तो हो गया था, लेकिन मैं आपके ये पूरा डिबेट सुनते हुए आ रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कहना है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ना तो इनकी खुद की चिंता है, ना इनको जनता की चिंता है, इनको कांग्रेस इंडिया गठबंधन की चिंता ज्यादा है। ये अपनी बात क्यों नहीं जनता के बीच जाकर के कर रहे हैं कि भाई मैंने 10 सालों में ये काम किया है और आने वाले दिनों में मैं ये काम करूंगा, कांग्रेस में ये, कांग्रेस ने वो, गठबंधन में ये, गठबंधन में वो। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं, किया क्यों नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं सुमित जी, देखिए एक लिस्ट मैंने देखा था अभी, मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आप सोचिए इनका ट्रेलर क्या है। किसानों पे गोलियां चली, गाड़ियों से कुचलकर मार दिया गया, महिला निर्वस्त्र गिर गई, महिला खिलाड़ियों को सड़क पर पीटा गया, डीजल पेट्रोल 100 के पार हुए, देश को कर्ज के आग में झोंक दिया गया। ये 10 सालों के काम है इनके। सुनिए, ये कैसे गिनाएंगे जनता को कि 205 लाख करोड़ के कर्ज पे हमने खड़ा कर दिया। उसके बाद में देश का सारा पैसा उद्योगपतियों को देने का आरोप इनके ऊपर लगा, संसद में लगा। लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं, चीन को अंदर लाकर बैठा दिया, एक भी नहीं। अभी बात सुन तो लीजिए। यदि ये ट्रेलर है तो मैं समझता हूँ देश की जनता इनकी, मैं उस मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ जिसको सबसे बड़ी मजबूती विपक्ष अपनी मान रहा है। सर मैं उन मुद्दों की, मैं आप इस पूरे इन मुद्दों पर आपको डिबेट करनी है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो विपक्ष जिसकी सबसे बड़ी मजबूती की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस, उसमें कांग्रेस पार्टी, उसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए इस्तीफा दे रहा है कि जिनके साथ गठबंधन किया हमें स्वीकार नहीं है, वो ये कहते हुए इस्तीफा दे रहा है। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। राम भैया, सुमित जी मैं ये कहना, अब मैं ये पूछना चाहता हूं तिवारी जी से, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव होता है पार्टी अपनी अपनी बातें जाकर जनता के बीच रखती है जी, जनता प्रभावित होती है, जिधर प्रभावित होती है, जिसे अच्छा लगता है जाती है। इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। ये चुनाव क्या है, यदि हम बहुत पीछे जाकर के देखें तो ये चुनाव जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट दो, मोदी की सरकार भाजपा भी खा गए। अगर ये चुनाव संजय मिश्रा, सुमित सोनी जरा ऐड कीजिए इसमें, अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अगर जनता है तो फिर ये विपक्षी के जो लोग हैं ये क्यों अपनी नाव छोड़कर जा रहे हैं? ये क्यों छोड़ रहे हैं अपनी नाव? सर कितनी लंबी लिस्ट है। संजय मिश्रा जी महाराष्ट्र से लेकर शुरू कीजिए, अशोक चौहान से ले लीजिए, हबीब गौरव वल्लभ की बात कीजिए, सभी की बात कीजिए। ये फहरिस्त इतनी लंबी क्यों है? ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो लक्ष्य मोदी जी ने लिया था, यहाँ तो खुद कांग्रेस कांग्रेसियों से मुक्त हो रही है। भाजपा के 4 सांसद पार्टी छोड़ गए। माननीय बताइए कांग्रेस का कौन सा सांसद छोड़ के गया है? आपके तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को आप पे भरोसा नहीं है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, स्विस एजेंसी की रिपोर्ट आई है जिसने बताया चाइना ने सियाचिन के नजदीक में सड़क बना ली है, उस पे तो आप गुमसुम है, आपको बहुत चिंता हो रही है। अरविंदर सिंह लवली की, अरविंदर सिंह लवली को रखा क्यों नहीं था आपने संभाल के? भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले सुमित सोनी कमेंट दिए, फिर अमित जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, दुष्यंत जी जवाब ले लीजिए। दुष्यंत जी प्लीज जवाब ले लीजिए। दुष्यंत जी जवाब ले लीजिए। ठीक है, सुमित सोनी जल्दी से अपना जवाब दीजिए जी। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इस तरह से निराधार तथ्य पेश करके जनता को बरगलाने की इनकी कोशिश सरासर नाकाम होने वाली है। चाइना ने घुसपैठ कांग्रेस के समय पे देश में घुसपैठ की थी, आज के दिन उनकी पांव रखने की हिम्मत है। अरे सुमित सोनी जी कहाँ इंटरनेशनल मैटर पर चले गए? वो तो ये पूछ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी से इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो उसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। मैं उस पर काउंटर करने की बात कर रहा हूँ। मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। अमित जी जरा जवाब दे दीजिए। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी से चले जाए तो उनका जिक्र नहीं होता और फहरिस्त लंबी होकर जो रास्ता है वो बीजेपी की तरफ जाता है। लवली जी भी आ रहे हैं क्या? हमारी पार्टी में जब कोई इस्तीफा देता है या कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी पर आरोप नहीं लगाता है, यहाँ विषय अलग है। और मैं संजय मिश्रा जी से विनम्र निवेदन करूंगा, जिस दिन चाहते हैं उस दिन मोदी जी द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों पे जितनी एक्सटेंसिव डिबेट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मेरा इनसे एक और अनुरोध है कि राहुल गांधी जी को कम सुना करें, उनको ज्यादा सुनने की वजह से भ्रमित हो गए हैं। यहाँ विषय यह है कि अरविंदर सिंह लवली जी ने आरोप लगाए हैं, पहला कि मुझे सुना नहीं जाता, लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा
कि हमने जो गठबंधन किया है ये महज एक कॉम्प्रोमाइज है। हमने कभी सर्टिफाई नहीं किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छे कार्य किए हैं, और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगाकर हमारी सरकार गिराई थी। पर कांग्रेस का, मैं कांग्रेस की दुर्दशा और स्थिति बताता हूं। कांग्रेस आज उस स्थिति पे पहुंच चुकी है कि पूरी दिल्ली में इनको 2 सीटों पर कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़ा सके, और बिहार से कन्हैया कुमार जी को जो 4,22,000, कितने बड़े नेता है कन्हैया कुमार जी, 4,22,000 से आ रहे थे, इस बार 7 लाख वोटों से हारेंगे। आप ये स्थिति देख लेना 4 जून को। मैं अमित जी आपकी बात को कंक्लूड करते हुए आगे जा रहा हूं और मिश्रा जी इस पर जवाब दे देंगे। राणा जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि वो जो आंसू है ना, वो जो छलक रहे हैं अरविंदर सिंह लवली के, वो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने जो काम किया, हमें तो वोट उस पर मांगना था। हमने कभी क्लीन चिट नहीं दिया आम आदमी पार्टी वालों को। हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने स्कूल बनाए थे, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार मिटा दिया, हमने कभी नहीं कहा। सुमित जी देखिए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने त्याग पत्र दिया और कांग्रेस ने उसे स्वीकृत कर लिया। ठीक है, अब ये कांग्रेस की बात है, अपनी उनकी रणनीति है। लवली जी को इतना दर्द था तो गठबंधन हुए बहुत टाइम हो गया, वो बातें छोड़ दी। अरे हमने तो कहा, सुन लीजिए वही कहा नहीं मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूं, कहा कि हमने तो सबको चिट्ठी लिखी। अरे मैं उनकी बात तो बताऊंगा ना आपको। नहीं बोलिए ना, बोलिए, कैसे होगा? आप बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि मैंने तो एक एक पदाधिकारी को बताया, मैंने तो जानकारी दी, और आज भी वही कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनका जो भी करना है वो करें। ये कांग्रेस का इंटरनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक समुंदर है, इंडिया एक समुंदर है, और उसमें जो उठने वाली सुनामी है उससे डर गए हैं मोदी जी। वो जो डर है ना, जिसे सच्चाई यही है कि जो डर है वो साफ साफ सभा में दिख रहा है। आप हिंदू ला रहे हैं, मुसलमान ला रहे हैं, अगली बार जो सभा होगी उसमें रोएंगे प्रधानमंत्री। संजय राणा जी, ये डर जो है, अगर ये डर है तो ये कांग्रेस पार्टी में, इंडिया अलायंस में क्यों दिख रहा है? बहुत डर है। 100 साल की पुरानी पार्टी जो सैया पे लेटी हुई है, जिसको खुद वेंटिलेटर की जरूरत है, वो सुनामी ला रही है। अरे सूखा हुआ तालाब है, सुबह शाम उसी का नाम लेते हैं। और आप वो लोग कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है और दिल्ली में नहीं मिल रहा है। आपने क्या बोला कि मोदी जी ने किसानों को मरवा दिया? 1998 का भूल गए हो क्या? कांग्रेस ने 300 राउंड गोली चलवाई थी, भूल गया? जिसमें 3 किसान मर गया था, भूल गया? विकास की बात कर लेते, विकास की बात कर लेते। 70 एयरपोर्ट थे, 140 हो गए। आपने गृह मंत्री 1 लाख नहीं हटाया, और वो बेटा जेल से आज चुनाव प्रचार कर रहा है। 44 लाख। ठीक है मिश्रा जी, आराम से। आदमी चोरी करे, डकैती करे, एक एक करके, राणा जी एक एक करके। मिश्रा जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। देश में जो पार्टी अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकती है, वो पार्टी क्या, वो पार्टी संभालेगी? मिश्रा जी एक मिनट, राणा जी पार्टी आपकी संभाल रही है, एक आप देश मिनट, संभाल संजय जी एक मिनट, दुष्यंत जी वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, एक एक करके, संजय जी एक मिनट, एक एक करके। जो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते, जिनको 5000 वोट नहीं, बौखला गए। वो बातें कर रहे हो, रणनीति बना रहे हैं।